हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो शनिवार के बाद 3 दिन तक हो सकती है बारिश। जाने मौसम में कैसे होगा बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के मौसम में शनिवार यानी 27 नवंबर से बड़ा बदलाव आने की संभावना है। इस कारण शनिवार के बाद से 2 से 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान शहर का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके 48 घंटे में चक्रवात का रूप लेने की संभावना है। इसके बाद ये बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र के तरफ बढ़ने की संभावना है। इस कारण झारखंड के विभिन्न जिलों में भी बारिश होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि राज्य के दक्षिणी जिले सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा में इस कारण तेज बारिश हो सकती है। हालांकि पिछले 24 घंटे में राज्य का मौसम शुष्क रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से नाराज राज्यपाल, आयोग ने अध्यक्ष को किया तलब। राज्यपाल रमेश बैस ने जेपीएससी की 7वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी के मामले में आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को राजभवन तलब कर पूरी जानकारी ली। उन्होंने असफल अभ्यर्थियों द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर अध्यक्ष से जानकारी मांगी। राज्यपाल ने राज्य के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को भी असफल अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले में राजभवन तलब किया। राज्यपाल ने से पूछा है कि किस हालत में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठियां भांजी गई है। असफल अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी तथा कटअप मार्क्स जारी नहीं किए जाने के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। राज्यपाल से मिलने के बाद राजभवन से बाहर निकले जेपीएससी चेयरमैन ने सिर्फ इतना कहा है कि राज्यपाल से इस मुद्दे पर जो भी बात हुई है उसके बारे में वह मीडिया को नहीं बता सकते हैं। ये जरूरी है कि जेपीएससी को लेकर जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आयोग की ओर से वेबसाइट पर जल्द ही सबको मिल जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने को पेट्रोल पंप पर आज हस्ताक्षर अभियान। झारखंड में पेट्रोल डीजल पर वेट की दर घटाने को लेकर प्रदेश भर में भाजपा गुरुवार को हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाते हुए दामों में 5 एवं 10 रुपए की कमी की है। केंद्र सरकार की तर्ज पर एनडीए शासित सभी राज्यों एवं गैर भाजपा शासित अनेक राज्यों ने वेट घटाकर जनता को राहत दी है, परंतु झारखंड सरकार ने अब तक कोई कमी नहीं की है। जनता को राहत दिलाने के लिए भाजपा कार्य समिति ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया है। ऐसे में 25 नवंबर को भाजपा कार्यकर्ता राज्य के सभी पेट्रोल पंपों पर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे एवं हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सली बंदी के दूसरे दिन लोहरदगा में नहीं चली लंबी दूरी की गाड़ियां। बाजार व सरकारी ऑफिस में दिखी चहल पहल। नक्सलियों के 3 दिवसीय बंदी के दूसरे दिन लोहरदगा जिला में इसका आसिंग प्रभाव देखा गया। बंदी को लेकर जहां पुलिस मुस्तैद नजर आई, वहीं बाजार के अलावा सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय खुले रहे। शहर में आम दिनों की तरह चहल पहल रही। हालांकि 3 दिवसीय बंद के कारण लंबी दूरी के वाहनों का परिचालन नहीं हुआ। नक्सली बंदी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। यात्री ट्रेन समान रूप से चली, लेकिन अन्य दिनों की तरह इसमें यात्रियों की भारी भीड़ नहीं देखी गई। वही लंबी दूरी के वाहनों का परिचालन नहीं होने से शादी विवाह के इस मौके पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में निरस्त किए जाएंगे 1300 गैर जरूरी नियम कानून। समीक्षा के दिए गए निर्देश। झारखंड में लगभग 1300 गैर जरूरी नियम कानून या तो निरस्त किए जाएंगे या उन्हें सरल बनाया जाएगा। लगभग सभी विभागों में दशकों से ऐसे नियम चले आ रहे हैं जो आज की हालत के मुताबिक अप्रासंगिक हो चुके हैं। इनकी वजह से व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और लोगों को नागरिक सुविधाओं का लाभ पहुंचाने में अड़चनें आ रही है। सरकार के विभिन्न विभागों में ऐसे नियमों की पहचान की गई है। समीक्षा के बाद इन्हें खत्म करने या सरल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने विभिन्न विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस से की मुलाकात। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने बुधवार को राज्यपाल रमेश बैस से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जमशेदपुर में प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और महिला कॉलेज में जल्द पढ़ाई शुरू कराने का आग्रह किया है। महिला कॉलेज खुलने से जहां बच्चियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी, वहीं प्रोफेशनल कॉलेज के माध्यम से झारखंड को स्किल्ड लोग मिलेंगे। राज्यपाल ने इस दिशा में कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आनंद विहार ट्रेन 30 दिसंबर तक रद्द रहेगी। हटिया आनंद विहार टर्मिनल त्रि-साप्ताहिक ट्रेन 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक रद्द रहेगी। यह जाड़े के मौसम में संभावित कोहरे के कारण रद्द की गई है। वही आनंद विहार टर्मिनल हटिया ट्रेन भी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रद्द रहेगी। बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन अपने पैतृक गाँव रामगढ़ के नेमरा पहुंचे। चचेरी बहन की शादी की तैयारी का लिया जायजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को हेलीकॉप्टर से अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। श्री सोरेन यहां अपनी चचेरी बहन की शादी की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। वही आगामी 27 नवंबर को इनके दादा शहीद सोबरन सोरेन की शहादत दिवस को लेकर भी चर्चा की। बुधवार को पैतृक गांव पहुंचने पर जिला प्रशासन द्वारा सीएम श्री सोरेन को बुके देकर स्वागत किया गया। वही गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने पैतृक आवास में बन रहे पंडाल का घूम घूम कर निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि नेमरा मेरा पैतृक आवास है। इससे पूर्व भी कई शुभ कार्य यहां से हुए हैं। मेरी चचेरी बहन की शादी 30 नवंबर को है। इसकी तैयारी की जानकारी लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में प्रजनन दर घटी। गर्भ निरोधक का हो रहा है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल। रिपोर्ट देश में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर में गिरावट आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के दूसरे चरण के अनुसार एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में बच्चों को जन्म देने की औसत संख्या 2.2 से घटकर 2 हो गई है, जबकि गर्भ निरोधक प्रसार दर 54% से बढ़कर 67% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को आंकड़े जारी किए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि देश की जनसंख्या स्थिर हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नौकरी के साथ करें पढ़ाई। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की हुई स्थापना। सत्र 2022 के जुलाई से होंगे दाखिले। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी। झारखंड के लोगों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब अपने राज्य में नौकरी के साथ साथ पढ़ाई का रास्ता खुल गया है। राज्य में झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 लागू हो गया है। संबंधित विधेयक पर राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य के विश्वविद्यालय ने अधिनियम लागू होने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड विधानसभा ने इसी वर्ष मानसून सत्र में इससे संबंधित विधेयक को पारित किया था। इस मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी में अगले वर्ष सत्र 2022 के जुलाई माह से दुरुस्त माध्यम से पढ़ाई शुरू हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड मंत्री परिषद की बैठक आज। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्री परिषद की बैठक रांची में गुरुवार को शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को लेकर सबसे बड़ी खबर। रांची वासियों के लिए खुशखबरी। राजधानी के अस्पताल में अब एक भी कोरोना का मरीज भर्ती नहीं। बुधवार को रिम्स में भर्ती एक कोरोना मरीज को छुट्टी दे दी गई। इनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें घर जाने दिया गया। इसके बाद अब रिम्स में एक भी कोरोना मरीज भर्ती नहीं है। साथ ही सदर व अन्य निजी अस्पताल में भी कोरोना मरीजों की संख्या से शून्य हो गई है। सबसे बड़े अस्पताल रिम्स और सदर से लेकर प्रखंडों तक के अस्पताल में पॉजिटिव मरीज नहीं हैं। इतना ही नहीं, निजी अस्पताल में भी कोई पॉजिटिव मरीज भर्ती नहीं है। जिले में अभी एक्टिव केस की संख्या 54 है, जबकि सूबे में पिछले वर्ष की तुलना में 65% मरीजों की संख्या में कमी आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विशेष कोचिंग सेंटर चलाएगी झारखंड सरकार। SC/ST छात्रों को मिलेगी खास सुविधा। झारखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को लिपिकीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार की ओर से सभी जिलों में विशेष कोचिंग केंद्र खोले जाएंगे। सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इन सभी केंद्रों पर विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएगी। विभागीय सूत्रों ने बताया है कि इन कोचिंग केंद्रों में प्रतियोगी छात्रों को सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, शॉर्ट हैंड और टाइमिंग स्किल की तैयारी कराई जाएगी। 11 महीने की कोचिंग के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं से 1200 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। इन सभी केंद्रों पर विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएगी। बताया गया है कि राज्य में शुरू किए जाने वाले सभी 24 केंद्रों पर 60 परीक्षार्थियों को दाखिला मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूपा तिर्की केस की गुत्थी सुलझाने जेल पहुंची CBI। शिव कुमार किनौजिया से की लंबी पूछताछ। झारखंड के साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए CBI की टीम बुधवार सुबह 8:15 पर मंडल कारा पहुंची और जेल में बंद रूपा के बैचमैन पुलिस अवर निरीक्षक शिव कुमार किनौजिया से लंबी पूछताछ की। आपको बता दें कि इससे पहले महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज है और वह फिलहाल जेल में बंद है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा में 5 साइबर आरोपित गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा साइबर थाने में गठित साइबर पुलिस टीम ने बुधवार को करमाटांड़ के विभिन्न गांवों में छापेमारी कर 5 साइबर आरोपित को रंगे हाथ दबोचा है। गिरफ्तार साइबर आरोपितों से साइबर थाने में गहन पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 26 नवंबर को रांची में किसान आंदोलन के समर्थन में जनसभा। देशव्यापी किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किसान आंदोलन के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकार से विभिन्न सिविल एवं मानव अधिकारों की मांग किया जाएगा। 26 नवंबर यानी शुक्रवार के दिन रांची राजभवन के समक्ष झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा के द्वारा शांतिपूर्ण जनसभा का आयोजन किया जाएगा। ज्ञात हो कि झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा राज्य के विभिन्न जन संगठनों का एक साझा मंच है, इसलिए इस आयोजन में झारखंड के विभिन्न जन संगठनों के सदस्यों, प्रबुद्ध नागरिकों एवं ग्रामीणों के शामिल होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंदोलन का आगाज। रांची के फुटपाथ दुकानदार उग्र कहा 10,000 लोन लेकर लगाई दुकान, निगम लगा रहा 2,000 रुपये जुर्माना। राजभवन व निगम के सामने धरना नारेबाजी। झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार को 1,000 से अधिक फुटपाथ दुकानदारों ने रांची नगर निगम के खिलाफ आंदोलन का आगाज कर दिया। दुकानदारों के अलग अलग समूह ने बुधवार को राजभवन और नगर निगम कार्यालय के समक्ष धरना देकर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। कहा कि कोरोना काल में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने बैंक से 10,000 रुपये का लोन लेकर अपना व्यवसाय प्रारंभ किया है। निगम की टीम ऐसे दुकानदारों से हर दिन 200 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक जुर्माना वसूल रही है। ऐसे में गरीब दुकानदारों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। बताया कि रांची में 5,901 फुटपाथ वेंडर रजिस्टर्ड हैं, इन्हें पहचान पत्र तक नहीं दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू पुलिस के हाथे चढ़े 2 लुटेरे। अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूटा पैसा आलू के खेत में जमीन के अंदर छिपाया। टीम ने खोद कर निकाला हथियार बरामद। झारखंड के पलामू में हुए फाइनेंस एजेंट लूटकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान कुमनी गाँव के रहने वाले श्यामुद्दीन अंसारी 35 वर्षीय और अयूब अंसारी 22 वर्षीय के रूप में की गई है। इन अपराधियों ने गत 16 नवंबर की शाम कलेक्शन कर लौट रहे भारत फाइनेंस लिमिटेड के कलेक्शन एजेंट शिव शंकर कुमार से हथियार के बल पर पैसे का बैग, मोबाइल व बायोमेट्रिक्स मशीन की लूट कर ली थी। पुलिस से बचने के लिए इन अपराधियों ने पैसे को आलू के खेत में जमीन के अंदर छिपा दिया था। पुलिस ने जमीन खोदकर पैसा बाहर निकाल लिया है और घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरे दिन भी नक्सली बंद का लातेहार जिले में रहा मिला जुला असर। 3 दिवसीय माओवादी बंद के दूसरे दिन बुधवार को लातेहार जिले में मिला जुला असर रहा। NH 22 व 39 पर यात्री और बड़े वाहनों का परिचालन लगभग बंद रहा। हालांकि मांगलिक कार्य के बीच कुछ वाहन अपने गंतव्य को जाते हुए दिखे। लातेहार जिले के बरवाडीह, मानिका, बेतला, गारू, बालूमाथ, हेरहंज, बरियातू व चंदवा के चौराहों पर भीड़ सामान्य से कम रही। सड़कों पर यात्री बसों समेत अन्य सवारी वाहन नहीं चले। हालांकि बाजार की दुकानें खुली मगर भीड़ कम रही। चंदवा के हिंडाल्को साइडिंग में बॉक्साइड लेकर एक भी ट्रक नहीं पहुंचा। बड़ी खबर की बात करें तो नवान्न पर्व पर देवघर में बाबा बैद्यनाथ को चढ़ा दही चूड़ा का भोग, हुई विशेष पूजा। धार्मिक नगरी देवघर में अघन मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि बुधवार को नवान्न पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बाबा बैद्यनाथ की विशेष पूजा अर्चना किया गया। वही परंपरा के अनुसार सरकारी पूजा के बाद बाबा बैद्यनाथ को दही चूड़ा का भोग लगाया गया। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पुजारी विद्या झा ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद दही व चूड़ा का भोग लगाया। इसके बाद ही काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने बाबा पर साकल अर्पित कर पूजा अर्चना की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जब डीसी को सम्मानित करने स्वास्थ्य मंत्री खुद पहुंचे उनके चैम्बर में। कोविड टीकाकरण में राज्य भर में अव्वल आने एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जिले के 2 नगर निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किए जाने पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को उपायुक्त सूरज कुमार को सम्मानित किया। यह सम्मान देने खुद मंत्री उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में पहुंचे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उपायुक्त के नेतृत्व में पूर्व सिंहभूम जिला कोविड टीकाकरण में पूरे राज्य में अव्वल रहा है। साथ ही स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021 में जिले के 2 नगर निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।